बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल व करम से एक मोहतरम मजलिस है। अल्लाह इस मजलिस को बाबरकत बनाए। चूँकि एक तालिब इल्म ने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किए हैं, उनके एज़ाज़ में ये जलसा मुनाक़िद किया गया है और हमारे मोहतरम साथी ज़ुबैर इब्न हम्ज़ा और हाफ़िज़ सऊद, जिनसे हम एक अरसे से मिलकर के दावत व तबलीग़ के उमूर हों या तालीम ताल्लुम का मामला हो, मिलजुल करके रहते हैं करते हैं, तो इस मुनासबत से मुझे भी यहाँ बुलाया गया है। मैं निहायत इख्तिसार से एक बात आपके सामने रखूँगा कि हिफ्ज़ कुरान का जो मामला है इसके कई गोशे हैं, कई पहलू हैं। हर पहलू उजागर करना, उसको तफसील से बयान करना यह आसान नहीं है। मैं एक पहलू आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। एक बुनियादी बात यह है कि कुरान मजीद की खिदमत का जो मामला रहा है उसको एक फ़न के तौर पर अगर देखा जाए तो अहले इल्म कहते हैं कि ये बहुत कदीम फ़न है। चाहे कुरान मजीद की तिलावत का मामला हो, कुरान मजीद के तदब्बुर का मामला हो, कुरान मजीद से मुताल्लिक़ जो दीगर उलूम हैं, ये एक कदीम उलूम हैं ये सब। इस सिलसिले में एक अरब आलिम है डॉक्टर फ़हद इब्न अब्दुर्रहमान अर्रूमी, उनकी किताब है दिरासातुन फ़ी उलूमिल कुरानिल करीम। उसमें आपने एक बात कही कि दीन इस्लाम में जो इल्मी एतबार से जो कई एक इसके पहलू है ना, कहा कि हिफ्ज़ कुरान एक कदीम जो है इल्म है, एक कदीम फ़न है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में थे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर के सूरतुल अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें आप पर नाजिल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आए, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपना पूरा वाक़या सुनाया और ये भी बताया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझ पर ये जो कुरान नाजिल किया है इब्तिदाई 5 आयतें पढ़ करके सुनाए, अपने हिफ्ज़ से पढ़ करके सुनाए ना, कि अल्लाह ताला ने मुझ पर ये नाजिल किया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ 5 आयतें, तो अपने हाफिज़े की बुनियाद पर सुनाए ना। तो कहा कि ये एक कदीम जो है इल्म है, कुरान मजीद की कदीम खिदमत है, ये हिफ्ज़ कुरान से मुताल्लिक़ एक कदीम मामला है। बल्कि कहा कि इसको अव्वलियत हासिल है हिफ्ज़ कुरान के मामले को कुरान मजीद से अगर जोड़ा जाए तो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद को जो नाजिल किया है इसकी अल्लाह ताला ने क़यामत तक हिफाजत की ज़मानत दी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पिछली जो आसमानी किताबें थीं उनकी हिफाजत की ज़मानत अल्लाह ने नहीं दी, सिर्फ कुरान मजीद है जिसकी हिफाजत की ज़मानत अल्लाह ने दी है। इतनी हैरान कुन बात है कि आज देखो तकरीबन 1450 साल हो गए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल पर उतारा कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हर्फ बराबर भी आगे पीछे नहीं हुआ है। अल्लाह ताला ने जो कुरान की जो हिफाजत फरमाई है वो 2 तरह से। आप में से कोई बता सकते हैं कि कुरान मजीद की जो हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 तरह से की है, किस किस एतबार से? कोई बता सकते हैं आप में से? हाँ, और एक हिफ्ज़ है, दूसरा और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद जो हिफाजत फरमाए हैं उसकी 2 नौइयत हैं, 2 शक्लें हैं। एक किताबी शक्ल में और दूसरी जो शक्ल है वो अहले इल्म के सीने में अल्लाह ने कुरान रखा। अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में कहा बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। इस आयत करीमा की तफसीर में हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा
कि बल हुआ आयातुन, यानी आयातुल कुरान, कुरान की जो आयतें हैं, कहा कि बय्यिनातुन बय्यिनातुन वाज़िहतुन फी दलालति अलल हक़ अमरन व नहयन व ख़बरन, कि कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दलाइल के तौर पर उतारे हैं, हक़ पर हक़ की वजाहत करने वाले दलाइल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज़ का हुक्म दिए हैं, किससे मना किए हैं, और क्या कुछ इसके अंदर ख़बर है पिछले ज़मानों से मुताल्लिक़, दीगर मोजिज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम की, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे नेकोकारों का साथ देते हैं, कैसे जो है अल्लाह के नाफरमान बंदों का अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआख़ज़ा करते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। और कहा कि हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, कुरान जो अहले इल्म के सीने में है, कहा यहफ़ज़ुहु अल उलमा, यहफ़ज़ुहु अल उलमा, अहले इल्म उसे याद करते हैं कुरान मजीद को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को याद करना उनके लिए आसान कर दिया। यस्सरहुल्लाहु अलैहिम हिफ़्ज़न व तिलावतन व तफ़सीरन, कहने का मकसूद ये है कि कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत जो फरमाई है, उसकी एक शक्ल ये भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हमारे सीने में रखा है। कितने शर्फ की बात है, कितने एजाज़ की बात है। मैं आपको एक तारीख़ी बात बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब नबी बनाया, तब से लेकर के आज तक पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं हमेशा इस बात का एहतमाम करते हैं कि सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते हैं। ये शुरू दिन से बात रही है। आलम इस्लाम के एक अजीम, एक मारूफ, मशहूर एक मुअर्रिख़ हैं जिनका लक़ब था वलीउद्दीन, और जिनका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुहम्मद। उनकी कुनियत थी अबू ज़ैद, लेकिन इल्मी दुनिया में वो इब्न खल्दून से जाने जाते हैं। कभी सुना है आपने इब्न खल्दून? सुना है, नहीं सुना है? अच्छा, मारूफ मुअर्रिख़, बहुत मारूफ। इब्न खल्दून रहमहुल्लाह ने एक तारीख़ी तज्ज़िया किया, जो उन्होंने तारीख़ लिखी ना, उस पर जो मुक़द्दिमा है उनका, मुक़द्दिमा इब्न खल्दून, कई फसूल हैं उसमें। जो 31वीं फसल है उसमें आपने इस बात को वाज़े किया कि जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वहाँ हिफ्ज़ कुरान या तालीम कुरान से मुतालिक मुसलमानों का मामला क्या है। 808 हिजरी से वफ़ात है आपका, आज से तकरीबन एक 600 साल 700 साल पुराने आलिम दीन है। उसमें आपने इस बात को जिक्र किया कि जो मगरिब के जो मुसलमान हैं, चाहे वो जज़ाइर, मराकिश, तुनिस, लीबिया, कहा कि इन सब इलाक़ों के जो मुसलमान हैं अपने बच्चों को सिर्फ कुरान मजीद याद कराते हैं, सिर्फ कुरान की तालीम देते हैं। अल-इक़्तिसारु अला तालीमिल कुरान, अपने बच्चों को सिर्फ कुरान की तालीम देते हैं और फिर उसके बाद वो मजीद दीगर उलूम की तरफ छोड़ देते हैं। लेकिन कहा कि जो अंदलुस के मुसलमान हैं, अंदलुस में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में थे उस वक्त, हुकूमत थी उनके पास, कहा कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते थे, हिफ्ज़ करवाते थे, और फिर उसके बाद मज़ीद हदीस का इल्म देते थे, अरबी अदब सिखाते थे, और फिर मज़ीद जो उलूम होते थे वो सब सिखाते थे। लेकिन कहा कि जो अफ्रीका के मुसलमान हैं वो अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान सिखाते हैं, हिफ्ज़ करवाते हैं, उन्हें हदीस का इल्म देते हैं, उन्हें लिखना सिखाते हैं, उन्हें इल्म क़िरात से मुतारफ़ करवाते हैं। आज भी देखो अफ्रीका के जो छोटे मोटे गाँव हैं उनके वहाँ की वीडियो आते हैं, देखा होगा आपने। ये सब चीज़ें ऐसी बिल्कुल गली में बैठ कर के पूरी चीज़ें होती रहती हैं। ये वाकई खुशाइंद बात है। लेकिन जो मशरिक़ के जो मुसलमान हैं, जैसे इराक़ से आगे का जो इलाक़ा है, ईरान और ईरान से आगे अफ़गानिस्तान या जो कदीम जो भारत है, तो इससे मुतालिक कहा कि इसका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, उन्होंने कहा उस वक्त में। लेकिन कहा कि जो है यहाँ के मुसलमान जो है मतलब वही एहतिमाम करते जो अफ्रीका के मुसलमान करते हैं लगभग। ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से आज देखो इतनी तंग गलियाँ हैं और इसमें एक घर में लेकर के ये सब चलना, ये अल्लाह की तो बहुत बड़ी तौफीक है। हमारे जो उलमा हैं वो पहले दिन से इस बात का एहतिमाम करते थे कि वो सबसे पहला इल्म जो बच्चे को दिया जाए वो कहते थे कि हिफ्ज़ कुरान, सबसे पहला इल्म। ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह को जानते हैं आप लोग, नाम सुना इनका? ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह। आज सब बोल रहे नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी तो सब वाकिफ़ होना आप लोग। ये सब हमारे बड़े उलमा हैं। ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह 463 हिजरी आपका सन वफ़ात है। आपकी किताब है अल-जामी लि अख़लाक़िर रावी व आदाबिस सामिअ।
उसमें आपने तालीम ताल्लुम का, पढ़ने पढ़ाने का पूरा मनहज बयान किया आपने सलफ़ सालिहीन का। उसमें आपने आगाज़ में कहा कि यंबग़ी लित्तालिब अन यब्दा बिहिफ्ज़ि किताबिल्लाह, कि तालिब इल्म पर ज़रूरी है कि सबसे पहले वो हिफ्ज़ कुरान से तालीम का आगाज़ करे। अब जाहिर बात है छोटे बच्चों को तो इसका इल्म नहीं होता, शऊर नहीं होता, माँ बाप पे जाती है ना बात, माँ बाप पे जाती है बात, माँ बाप से खिताब है। दरअसल इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह की किताब है जामिअ बयानिल इल्म व फ़ज़ली, उसमें आपने कहा कि जो सबसे जो मतलब जो अफजल इल्म है, और कहा कि अव्वलुल इल्म, अफजल इल्म के साथ अव्वलुल इल्म हिफ्ज़ किताबिल्लाह, सबसे पहला इल्म ये है कि कुरान मजीद याद किया जाए, उसके बाद फिर दीगर उलूम। चाहे आप मुस्तकिल आलिम दीन बनते हो या आप कुछ और फन में महारत हासिल करते हो, लेकिन तालीम का आगाज़ हिफ्ज़ कुरान से। सिर्फ आलिम बनने के लिए नहीं, अब आलिम बनना चाहते हैं कि ना बने, लेकिन तालीम का आगाज़ तो हिफ्ज़ कुरान से होना चाहिए। और हमारे जो उलमा थे इतने हरीस थे, इतने खैरखा थे उम्मत के मामले में। खतीब बगदादी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-जामिअ लि अखलाक़िर रावी व आदाब सामे में आपने हसन बिन अबिल हसन अल-बसरी रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा अपनी सनद से। वो कहते थे कि क़द्दिमू इलैना अहदासकुम, हे भाई तुम्हारे बच्चों को दे दो मुझे। कहा क्यों? लिअन्नहुम अफ़रगु क़ुलूबन, उनके दिल बिल्कुल खाली होते हैं। वो अहफ़ज़ुहुम लिमा समिअू, जो सुनते हैं वो याद कर लेते हैं, तो फिर हम उन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम याद कराएंगे। और कहते कि मन अरादा अन युतिम्महु लहू फ़अतम्महु, जिसके हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर का इरादा करते हैं और उसे हिफ्ज़ कुरान और आलिम दीन बनाना चाहते हैं, फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा है आगे उसके हक़ में। आगे बच्चों को हम ये दो, इसलिए कि इनके सीने खाली होते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम इनके सीने में डालना चाहिए। खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की एक और किताब है अल-फ़क़ीह वल मुतफ़क़्क़िह, उसमें आपने क़तादा इब्न दिआमा सदूसी रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा कि अल-हिफ़्ज़ु फ़िस्सिग़र कन्नक़्शि फ़िल हजर, जिस तरह से पत्थर पर जो नक्श होता ही नहीं, बिल्कुल उसमें वो उसी में चस्पा हो जाता है, वो उसे कोई मिटा नहीं सकता है। कहा कि बच्चों का हाफिज़ा ऐसे ही होता है, तो अव्वलियत किताबुल्लाह को होनी चाहिए। तो इस इदारे के जो असातिज़ा हैं, हमारे ज़ुबैर भाई और हमारे हाफिज़ सऊद और दीगर असातिज़ा, अभी जिन्होंने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, हाफिज़ रैयान निहायत खुश उसलूबी से उम्दा क़िराअत और तजवीद की रियायत करते हुए, और दीगर जो हमारे अहबाब हैं जो बच्चों के सरपरस्त हैं, दीगर मुअल्लिमात हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबको अजर अज़ीम अता करे, अजर अज़ीम से नवाजे। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला भले ही हम में से किसी की उम्र बड़ी हो, हिफ्ज़ किताबुल्लाह से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला शऊर अता फ़रमाए, अल्लाह इसकी सआदत अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।